हमारे यहाँ एक मुहावरा चला है, वो आपने गोरक्षनाथ जी से चालू करा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गोरक्षनाथ जी से मुहावरा चला है, क्या बोलते हैं, गोरख धंधे। तो ये गोरख धंधे से तात्पर्य क्या है? ये सम्मान के साथ शब्द है, बोलते लोग जिनको समझ नहीं आती वो गलत बात बोलते। मुझे इस बात की जानकारी है कि 9 नाथ बन गए थे गोरक्षनाथ जी के। 8 नाथ के बाद 8 बन गए। 9वां नाथ बनाने के लिए मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी पूरे देश में अपने नाथ संप्रदाय के नए नाथ को ढूंढने निकले। अलग अलग योग्यता के लोग ढूंढते रहे। अब हम सब जानते हैं कि वो घूमते घामते उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में महाराज भर्तरी की सवारी निकल रही, उनका शासन था, राजा थे वो, और राजा होने के नाते से उनकी सवारी जब निकल रही, पूरा शहर उनके दर्शन करने के लिए खड़ा है और महाराज भी दोनों हाथ से सोने की मुद्राएं लुटा रहे हैं। एक बड़ा युद्ध जीत के आए थे, उनका वैभवगारी जनता आनंद में डूबे हुए। ऐसे आनंद के माहौल में भर्तरी महाराज तो हाथी के ऊपर है और गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी नीचे से देख रहे हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी गुरु थे, गोरखनाथ जी चेले थे। पर ये होता है कि चेला जरा ज्यादा होशियार होता है। गोरखनाथ जी ने जैसे ही देखा और ऊपर से पता नहीं उनको कोई आभास हुआ, तो गोरक्षनाथ जी ने कहा बस मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कौन मिल गया? ये नवा नाथ मिल गया, इसको बाबा बनाना। हम मत्स्येंद्रनाथ जी बेचारे बहुत बड़े संत थे, भोले थे, वो अपने चेले का हाथ दबाए, चुप रहे, सीधा रहे, ये जनता मारेगी अपने को, ये बड़ा काम है, किसको कह रहे हो? बोले नहीं होगा, यही होगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे कोई 51 घड़े नाच सकता है क्या? वो भी तलवार पे, कांच पे कांका बेन खड़ी हो गई, ताली बजाओ बेटी के लिए। लेकिन हमने सबने देखा गोरक्षनाथ जी का संकल्प पूरा हुआ। 8 दिन के अंदर ही भर्तरी महाराज ने घोषणा कर दी, मैं बाबा बन रहा हूं और समाज की सेवा करूंगा। और विक्रमादित्य सिंहासन पे सफल हुए। बाद का काल विक्रमादित्य का। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी मशहूर हुई, एक भगवान कृष्ण और बलराम, एक भगवान राम और लक्ष्मण की, और तीसरी जोड़ी विक्रमादित्य और भर्तरी की। दोनों अपने अपने हुनर में मौजूद। और भर्तरी तो और आगे बढ़े वाले थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं जिनमें उनने अपने माध्यम से पुस्तकों में बहुत सुंदर अच्छे अर्थ में उनके काव्य में अपने अलग अलग श्लोक लिखे, जिसमें उनने लिखा श्रृंगार शतक। जब जवानी के दरमियान अपने संसार में जो सुंदरता है, बहुत सुंदरता के साथ उनने उस बात का उल्लेख किया। बाद में नीति शतक, सरकार बनाने के बाद, राजा बनने के बाद कैसी नीतियां होना चाहिए, वो सुंदर नीति के माध्यम से आज भी वो दुनिया उस पुस्तक को पूजती है। और तीसरा, जब वो राजा से अपने सब कुछ छोड़ करके बैरागी बने, संन्यास धारण किया, तो तीसरा उनका वैराग्य शतक। ये तीनों पुस्तकें अद्भुत है। और आपने मुझे जैसे ही वो प्रदर्शनी दिखाई, मन आनंद से भर गया। और स्वाभाविक रूप से भर्तरी का संबंध उज्जैन से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर मैं विमुक्ति दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। और ये आज अंतिम नहीं है। आपको बीच बीच में अलग अलग जातियों के हिसाब से भी, अलग अलग काम के हिसाब से भी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है या विभाग की तरफ से बताया है। हमने कोशिश की है, जैसे आपके मांगलिक भवन 20 लाख की देने की आपने बात कही है। आपने जो अपने साथ कहा है, आने वाले समय में इसके बजट को बढ़ा करके जो जो आप मांग रहे हो धीरे धीरे सब देते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतने संवेदनशील, इच्छा शक्ति, एक संकल्प।